क्या कह रहे? तो तुम क्या कर रहे हो? भैया जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। आज से हम पंचास्ति का संग्रह प्रारंभ करने जा रहे हैं और यह अध्यात्म की कुंजी है। कुंजी माने होता है की, ठीक है, प्रवेशिका, कि जिसको अध्यात्म में प्रवेश करना हो उसको सबसे पहले पंचास्तिकाय संग्रह का स्वाध्याय करना चाहिए। चलिए, तो इसका नाम है ग्रंथ का पंचास्तिकाय संग्रह, और प्राकृत में लिखा है इसका नाम पंचत्थीय संगहम सुत्तम। सुत्तम माने सूत्र, पंचत्थीय, अत्थी माने अस्थि, पंच माने पांच, तो पांच अस्थिकायों का इसमें वर्णन है उसकी मुख्यता से। यद्यपि 7 तत्वों का 9 पदार्थों का भी वर्णन है, ठीक है, लेकिन 5 अस्थिकाय की मुख्यता से है। और इस ग्रंथ का नाम है संग्रह, पंचास्तिकाय संग्रह। इसके रचयिता कुंद आचार्य देव है, और इस पर टीका अमृतचंद्र आचार्य ने भी लिखी है और जयसेन आचार्य ने भी लिखी है। देखो, 5 परमागम में से 3 परमागम नाटक त्रयी के नाम से भी जाने जाते हैं। नाटक त्रयी क्योंकि अमृतचंद्र आचार्य ने भी उस पर इन तीनों पे टीका की है और जयसेन आचार्य ने भी। वो है समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय। जयसेन आचार्य ने जो भी टीकाएं लिखी उन सबका नाम तात्पर्य वृत्ति रखा, लेकिन अमृतचंद्राचार्य ने इसकी टीका का नाम लिखा है समय व्याख्या। अमृतचंद्राचार्य की टीका का नाम है समय व्याख्या और जयसेन आचार्य की टीका का नाम है तात्पर्य वृत्ति। ठीक है, तो हम दोनों की टीकाओं को देखते हुए पढ़ेंगे। उसके अलावा और भी कोई मिलेगी तो उनको भी हम साथ साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो जितनी भी अपनी टीकाएं हैं उसके माध्यम से कंप्लीट करेंगे। डॉक्टर उत्तम चंद जी जैन साहब हैं, जो जिनका देह परिवर्तन हो चुका है, उन्होंने इसका संपादन किया है। अभय शास्त्री जी ने जो प्राकृत की गाथाएं हैं उनका गाथा पद्यानुवाद लिखा है। मुंबई से प्रकाशित है। अब जिस ट्रस्ट ने छापा उस ट्रस्ट की गतिविधियां हैं इसमें। संपादकीय है माने संपादन करने वाले जो अपना विचार यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं उसको भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर प्रस्तावना पढ़ेंगे। चलिए मंगलाचरण करते हैं आज। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सव्यसागुणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च। ओंकाराय नमो नमः।
अविरल शब्द घनोक्य प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरिताम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम श्री पंचास्तिकाय संग्रह नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देव, तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवास्तेषां वचनानुसार मासाध्ये आचार्य श्री कुंदकुम देव विरचितम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। चलिए पहले विषय प्रवेश। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हम पढ़े भैया। पढ़िए पढ़िए। विशेष विषय प्रवेश। पंचतीय संग्रहम सुतम अर्थात पंचास्तिकाय संग्रह सूत्र आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा प्रणीत एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उनके द्वारा रचित समय पाहुड़, समय प्राभृत, पव्यनसार, प्रवचनसार तथा पंचतीय संग्रहम सुत्तम पंचास्तिकाय संग्रह सूत्र, ये तीनों ग्रंथ कुंद कुंदत्रयी, प्राभृतत्रयी अथवा नाटक त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। देखिए इनके क्या क्या नाम है। कुंद कुंद त्रयी, त्रयी माने तीन, प्राभृत त्रयी अथवा नाटक त्रयी के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये तीन ग्रंथ ऐसे हैं जिस पर अमृतचंद्राचार्य ने भी टीका लिखी और जयसेन आचार्य ने। ठीक है, प्रवचन सार, समय सार, पंचास्तिकाय संग्रह। पढ़िए। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने एक और समय सार की रचना करके जैन अध्यात्म की प्रस्थापना की, तो दूसरी ओर प्रवचन सार रचकर जैन तत्व ज्ञान को मूर्त रूप दिया, तथा तीसरी ओर पंचास्तिकाय सार की रचना द्वारा दिगंबर जनागम के प्रथम श्रुत स्कंद तथा द्वितीय श्रुत स्कंद के सार को एक ही ग्रंथ में संक्षिप्त एवं समन्वित रूप से प्रस्तुत किया। देखिए, आचार्य कुंद कुंद ने समय सार की रचना की, माने जिसमें अध्यात्म की मुख्यता है। फिर प्रवचन सार की रचना की, उसमें जैन तत्व ज्ञान आया है, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञेय का स्वरूप, ठीक है, मोक्ष मार्ग चूलिका। और पंचास्तिकाय सार की रचना करके दिगंबर जनागम के प्रथम श्रुत स्कंद और द्वितीय श्रुत स्कंद के सार को एक ही ग्रंथ में संक्षिप्त और समन्वित रूप से प्रस्तुत किया है। देखिए, प्रथम श्रुत स्कंद कौन सा है? प्रथम श्रुत स्कंद कहते हैं षटखंडागम को, और द्वितीय श्रुत स्कंद कहते हैं समय सार जी को। ठीक है, अथवा यहाँ हो सकता है इनका भाव ये भी हो कि प्रथम श्रुत स्कंद समय सार को कह रहे हो और द्वितीय श्रुत स्कंद प्रवचन सार को कह रहे हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं इस पंचास्तिकाय सार में उन्होंने प्रथम और द्वितीय श्रुत स्कंद के सार को एक ही ग्रंथ में संक्षिप्त और समन्वित, मैंने पूरा कंप्लीट इन टोटलिटी प्रस्तुत किया है। इस संबंध में कुंद कुंदत्रयी के असाधारण आद्य टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र सार सूरी ने पंचास्तिकाय की समय व्याख्या नामक संस्कृत टीका में
दोनों श्रुत स्कंदों का स्पष्ट उल्लेख किया है। वहां गाथा क्रमांक 103 में लिखा है कि इस प्रकार समय व्याख्या नामक टीका में षट द्रव्य पंचास्तिकाय वर्णन नाम का प्रथम श्रुत स्कंद समाप्त हुआ। उनके देखिए, मूल शब्द इस प्रकार है। हाँ, तो अमृत चंद्राचार्य की टीका का नाम है समय व्याख्या। ठीक है, उन्होंने अपनी संस्कृत में टीका लिखी है। उन्होंने दोनों श्रुत स्कंदों का स्पष्ट उल्लेख किया, क्योंकि गाथा 103 में लिखा कि इस प्रकार समय व्याख्या नामक टीका में षट द्रव्य पंचास्तिकाय वर्णन नाम का प्रथम श्रुत स्कंद समाप्त हुआ। स्कंद मैंने होता है स्टॉक, लॉट। तो किसको वो प्रथम श्रुत स्कंद कह रहे हैं कि जब उन्होंने 6 द्रव्य और पंचास्तिकाय का वर्णन कर लिया, तो वो कहते हैं इस प्रकार प्रथम श्रुत स्कंद समाप्त हुआ। उनके मूल शब्द भी दिए हैं, इति समय व्याख्या, समय व्याख्याया मंतरनीत षट द्रव्य पंचास्तिकाय वर्णन प्रथमा श्रुत स्कंद समाप्त। आगे पढ़िए। इसी प्रकार समय व्याख्या टीका गाथा क्रमांक 173 173 में लिखा है कि नव पदार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग प्रपज्ञ वर्णन नाम का द्वितीय श्रुत स्कंद समाप्त हुआ। प्रपंच प्रपंच वर्णन नाम का द्वितीय श्रुत स्कंद समाप्त हुआ। उनके मूल शब्द इस प्रकार हैं। इति समय व्याख्याम नव पदार्थ पुरुषर मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णनो द्वितीय श्रुत स्कंदः समाप्तः। उपर्युक्त उल्लेखों से स्पष्ट है कि पंचास्तिकाय संग्रह सूत्र में प्रथम श्रुत स्कंद परंपरा से प्राप्त प्रथम श्रुत स्कंद अर्थात आगम तथा द्वितीय श्रुत स्कंद परंपरा से प्राप्त द्वितीय श्रुत स्कंद अर्थात परमागम यह अध्यात्म का सार संग्रहित है। आचार्य जयसेन स्वामी ने प्रथम श्रुत स्कंद को प्रथम महाधिकार तथा द्वितीय श्रुत स्कंद को द्वितीय महाधिकार नाम दिया है। हाँ जी, देखिए वो क्या कहना चाहते हैं। प्रथम श्रुत स्कंद कह के आगम और द्वितीय श्रुत स्कंद कह के अध्यात्म। ठीक है, और जयसेन आचार्य ने इसको इनाम दिया प्रथम महाधिकार और द्वितीय महाधिकार। द्वितीय श्रुत स्कंद के आरंभ में आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं कि यहाँ द्रव्य स्वरूप के प्रतिपादन द्वारा बुद्धिमान जनों को शुद्ध तत्व यानी शुद्धात्मा का उपदेश दिया गया। अब द्वितीय श्रुत स्कंद में पदार्थ भेद द्वारा, देखो, द्रव्य स्वरूप के प्रतिपादन द्वारा शुद्ध तत्व का उपदेश दिया। फिर द्वितीय श्रुत स्कंद में कहते हैं पदार्थ भेद द्वारा उपोदघात करके उसके शुद्धात्मा या मोक्ष मार्ग का वर्णन किया जाता है। द्रव्य स्वरूप प्रतिपादनेन शुद्धं बुधानामिह तत्व मुक्तम पदार्थ भंगेन कृतावतारम प्रकीर्त्यर्थे संप्रति वर्तमतस्य। पंचास्तिकाय संग्रह सूत्र की प्रामाणिकता पढ़िए। आचार्य कुंज कुंज के पांचों परमागमों समयसार प्रवचनसार पंचास्तिकाय नियमसार एवं अष्टपाहुर का महत्व भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि तथा गौतम नंदर द्वारा रचित द्वादशांग की तरह ही है, क्योंकि इन सूत्रों में गाथा सूत्रकार आचार्य कुंद कुंद ने दिव्य ध्वनि अथवा द्वादशांग का परंपरागत सार ही प्रस्तुत किया है। इस संबंध में कुछ बिंदु इस प्रकार है। ग्रंथ त्रयी के आद्य टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र सूरी तथा नियमसार के टीकाकार आचार्य पद्म प्रभ मलधारी देव ये लिखा है, हाँ, ने कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथों की टीका आरंभ करते समय आरंभ में ही अतः सूत्र अवतारः अर्थात अब सूत्र का अवतरण होता है ऐसा लिखकर कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथों की गाथाओं को
सूत्र शब्द से संबोधित किया है। सूत्र शब्द का आशय अविशिष्ट अंग पूर्व के प्रतिपद्य का सार है। हाँ जी, देखिए वो ये कह रहे हैं कि 5 परमागमों की प्रामाणिकता तो असंदिग्ध है, क्योंकि उसमें दिव्य ध्वनि का अथवा द्वादशांग का सार प्रस्तुत किया है। उस संबंध में कुछ बिंदु स्पष्ट कर रहे हैं कि देखो, इस ग्रंथ के आद्य आद्य माने आदि, प्रारंभ के टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र सूरी और नियम सार के टीकाकार आचार्य पद्म प्रभ मलधारी देव ने कुंद आचार्य के ग्रंथों की टीका आरंभ करते समय सबसे पहले क्या लिखा? अथ सूत्रावतार। अब सूत्र का अवतार होता है। तो सूत्र किसे कहते हैं? जो अंग पूर्व का प्रतिपाद्य का सार है, उसे उन्होंने यह सूत्र शब्द से कहा, क्योंकि वो दिव्य ध्वनि से परंपरा से आया है। आचार्य कुंद स्वामी ने स्वयं पंचास्तिका संग्रह सूत्र की गाथा 2 में यह घोषणा की है कि श्रवण के मुख से निकले हुए अर्थ में 4 गति के निवारक, निर्वाण के कारणभूत इस समय को, समय माने होता है शास्त्र, यह जो समय लिखा है, समय माने शास्त्र, इस शास्त्र को मैं सिर से नमन करके निरूपण करता हूं, वह सुनो। समण मुहुगतमठ्ठम चतुर्गति निवारणम सन्निधानम एसो प्रणमीय शिरसा समयमियं सुनः वोच्छामि। पढ़िए। टीकाकार अमृतचंद्राचार्य ने समण का अर्थ श्रमण अर्थात महाश्रमण सर्वज्ञ वीतराग देव किया है। अतः स्पष्ट है कि पंचास्तिकाय की गाथाओं का परंपरागत संबंध सर्वज्ञ वीतराग जिनेन्द्र देवों की वाणी से है। आचार्य कुंद के अधिकांश ग्रंथों को पाहुड़ प्राभृत नाम से कहा जाता है, जैसे समय पाहुड़, पंचतीय पाहुड़, अष्टपाहुड़ इत्यादि। जयसेनाचार्य ने समय सार की गाथा 1 की तात्पर्य वृत्ति में पाहुड़ का अर्थ प्राभृत, अप्राभृत का अर्थ सार भी किया है। यथा प्राभृतम सारम, सारः सुधावस्था समय समयस्यात्मनः। अतः प्रवचन सार, नियम सार ऐसे सारांत नाम भी पाहुड़ के ही बोधक है। आचार्य वीरसेन स्वामी ने जय धवला में पाहुड़ का अर्थ प्राभृत लिखते हुए कहा है, जो उत्कृष्ट रूप से तीर्थंकर द्वारा आवृत या प्रस्थापित किया गया है, वह प्राभृत है, अथवा जिनका विद्या ही धन है, ऐसे उत्कृष्ट आचार्य द्वारा जो धारण किया गया है, व्याख्यान किया गया है, अथवा परंपरा से लाया गया है, वह प्राभृत है। जय धवला के मूल शब्द इस प्रकार हैं: प्रकृष्टेन तीर्थंकरेण आभृतम प्रस्थापितम इति प्राभृतम। प्रकृष्टाचार्य विद्या वित्व वित्वधीन हाँ जी, कोई बात नधीराभृतम। नहीं। देखिए, सबसे पहले तात्पर्य वृत्ति में पाहुड़ का अर्थ प्रावृत किया। प्रावृत मतलब सार, इसलिए नियम सार कहो या नियम प्रावृत, समय सार कहो या समय प्रावृत, अथवा समय पाहुड़, एक ही बात है। फिर दूसरा अर्थ, आचार्य वीर सिंह स्वामी ने जय धवला में पाहुड़ को प्रावृत लिखा और उसका अर्थ क्या किया? उत्कृष्ट रूप से तीर्थंकर द्वारा आवृत प्रस्थापित किया गया, वो प्रावृत है। विद्या ही जिनका धन है, ऐसे उत्कृष्ट आचार्यों द्वारा जो धारण किया गया, व्याख्यान किया गया, परंपरा से लाया गया, वो प्रावृत है। प्रकृष्टेन तीर्थंकरेण आवृतम प्रस्थापितम इति प्रावृतम। प्रकृष्टैराचार्यैर्विद्यावित् वद्भिरावृतम धारितम व्याख्यात मानिमीति व प्रावृतम
ये कषाय पाउड जय धवला में ऐसा अर्थ किया, जो ऊपर आपको अर्थ पढ़ाया था उसी का संस्कृत है। आगे पढ़िए। अतः स्पष्ट है कि प्राभृत शब्द रूप वाले आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथों की प्रतिपाद्य विषय वस्तु का संबंध द्वादशांग वाणी से है, क्योंकि गंधर्व रचित अंगों और पूर्वों के अंतर्गत प्राभृत नामक अवांतर अधिकार होते हैं। हाँ जी, अवांतर यहाँ माने ये सिद्ध किया उसकी प्रामाणिकता में, अवांतर मैंने उसके और अंदर के। देखो, यानी कुंद आचार्य के जो प्रतिपाद्य विषय वस्तु है वो सीधा द्वादशांग वाणी से संबंध रखती है, क्योंकि प्राभृत जो श्रुत ज्ञान के भेद प्रभेद देखते हैं उसमें प्राभृत प्राभृत नाम के ऐसे भेद भी आते हैं, अवांतर अधिकार भी आते हैं। और दूसरा जो इन्होंने बताया था कि जो उत्कृष्ट तीर्थंकर आदि के द्वारा आवृत प्रस्थापित किया गया वो प्राभृत है। ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि इनका संबंध गणधर आदि रचित अंग और पूर्वों के अंतर्गत उन प्राभृत से है। पॉइंट नंबर 4। भगवान महावीर के पश्चात अंग ज्ञान की परंपरा 683 वर्ष तक चली। अंत में पूर्वों का ही अवशेष ज्ञान रहा। षट खंडागम और कषाय पाहुड़ दोनों ही सूत्र ग्रंथ क्रमशः दूसरे अग्रणीय पूर्व तथा पांचवें ज्ञान प्रवाद नामक पूर्व से संबद्ध है। देखिए, उन्हीं पूर्वों का हाँ जी, तो भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद जो अंग ज्ञान था वो 683 वर्ष तक मतलब चला, और फिर बाद में वो ह्रास होता गया उसका, तो अंत में पूर्वों का ही ज्ञान शेष रहा। तो षटखंडागम जो है वो दूसरे अग्रायणी पूर्व और कषाय पाहुड़ पांचवें ज्ञान प्रवाद नामक पूर्व से संबंधित है, क्योंकि बाद में खाली पूर्वों का ज्ञान बचा। आगे आने वाले आचार्यों को उनके कुछ कुछ विषय का ज्ञान था। तो जो षटखंडागम ग्रंथ रचा गया वो जो 12 अंग होते हैं ना, तो 12वें अंग के 5 भेद होते हैं। उसमें सूत्र, पूर्व, प्रथमानियोग, चूलिका और परिकर्म। तो उसमें जो पूर्वगत नाम का भेद है उसके 14 भेद होते हैं, जिसे कहते हैं 14 पूर्व। उत्पाद, अग्रायणी, आचारांग को उत्पाद, अग्रायणी आदि। तो उसमें जो दूसरे नंबर का अग्रायणी पूर्व है उसके कुछ विषय का ज्ञान दर्शनाचार्य को था, वो उन्होंने अपने शिष्य भूतबली और पुष्पदंत को दिया। तो षटखंडागम ग्रंथ की रचना अग्रायणी पूर्व के आधार से हुई। और कषाय पाहुड़ की रचना की थी गुणधर आचार्य ने। उन्हें कुछ थोड़ा बहुत पांचवा जो ज्ञान प्रवाद नामक पूर्व है उसके कुछ अंशों का परंपरा से ज्ञान था। तो पांचवें ज्ञान प्रवाद नामक पूर्व से संबंधित है कषाय पाहुड़। आगे पढ़िए। उन्हीं पूर्वों का यत किंचित अवशिष्टांश परंपरा से आचार्य कुंद को भी प्राप्त हुआ, जो समय पाहुड़ आदि ग्रंथों में निबद्ध हुआ। समय पाहुड़ में जिस तथ्य का प्रतिपादन है वह जैन वाङ्मय में अन्यत्र वाङ्मय, कहीं नहीं मिलता। जैन वाङ्मय, वाङ्मय वाङ्मय मैंने साहित्य, ठीक है, तो जैन उसे वाङ्मय में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। हाँ पढ़िए। उसे कुंदाचार्य ने श्रुत केवली कथित कहा है, और वे श्रुत केवली भद्रबाहु हैं, जिनका जय जयकार कुंद स्वामी ने बोध पाहुड़ में किया है। देखो यहाँ क्या कहना राम चाहते हैं, इसकी प्रामाणिकता की सिद्धि की बात चल रही है। तो जो कुंद आचार्य के समय पाहुड़ आदि ग्रंथ हैं वो अपने आप में कुछ विशेषता रखते हैं, क्योंकि जो हमने आपको सबसे पहले जो दो ग्रंथ लिखे गए षटखंडागम और कषाय पाहुड़, ठीक है, तो उन्हीं की परंपरा में उन्हीं पूर्वों का किंचित
अवशिष्ट अंश परंपरा से आचार्य कुंद को भी प्राप्त हुआ, जो कि समय पाहुड़ आदि ग्रंथों में निबद्ध हुआ है। कुंद आचार्य ने इसलिए इन ग्रंथों को शुद्ध केवली कथित कहा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं वो बात कहूंगा कि जो शुद्ध केवली मिणमो भणिदम, कि जो शुद्ध केवली ने कही थी, मैं उसी बात को कहूंगा। आगे पढ़िए। कहला में टीकाकार ने पंचास्तिकाय की कुछ गाथाएं 24, 25 एवं 26 प्रमाण रूप में प्रस्तुत करते हुए लिखा, यथाभूतम च पंचथी पाहुड़े वहार कालस अथितम, अर्थात जैसे कि पंचास्तिकाय प्रावृत में व्यवहार काल का अस्तित्व कहा गया है। देखो, पंचास्तिक ये जो धवला की टीका लिखी गई ना, धवला टीका, ये षटखंडागम के ऊपर लिखी गई टीका है। ये वीरसेन स्वामी ने लिखी है। यद्यपि षटखंडागम तो बहुत पहले लिखा गया था, लेकिन उसकी धवला टीका बहुत बाद में लिखी गई। यानी समय सार आदि ग्रंथ तो पहले हो गए और ये धवला टीका बाद में हुई है। इसलिए धवला टीकाकार ने भी पंचास्तिकाय की 23 नंबर की गाथा, 25 नंबर की गाथा और 26 नंबर की गाथा को प्रमाण रूप में प्रस्तुत करते हुए व्यवहार काल का अस्तित्व बताया। ठीक है, तो वीरसेन स्वामी ने भी पंचास्तिकाय संग्रह की गाथा को रेफर किया अपनी धवला टीका में। पंचास्तिकाय सूत्र की प्रामाणिकता का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण आचार्य जयसेन स्वामी की तात्पर्य वृत्ति नामक टीका है, जिसमें इस विषय पर परिपूर्ण प्रकाश डाला है। वे लिखते हैं, अब श्री कुमार नंदी सिद्धांत देव के शिष्य पद्म नंदी आदि अन्य नाम वाले श्रीमद कुंदाचार्य देव द्वारा प्रसिद्ध तथा न्याय से पूर्व विधेय क्षेत्र जाकर वीतराग सर्वज्ञ श्री सिमंदर स्वामी तीर्थंकर परम देव को देखकर दर्शन कर उनके मुख कमल से निकली हुई दिव्य ध्वनि के श्रवण से अवधारण। देखिए, ये तो प्रचलित है कि कुंद आचार्य विदेह क्षेत्र गए थे। वहां उन्होंने साक्षात सिमंदर स्वामी की दिव्य देशना को सुना था। तो वहां उन्होंने शुद्धात्म तत्वादि सार अर्थ को ग्रहण करके पुनः वापिस आकर अंतस्तत्व और बहिस्तत्व की मुख्य गुण प्रतिपत्ति के लिए अथवा शिव कुमार महाराज आदि संक्षेप रुचि वाले शिष्यों को समझाने के लिए पंचास्तिकाय प्रावृत शास्त्र में यथाक्रम से अधिकार शुद्धि पूर्वक तात्पर्य अर्थरूप व्याख्यान कहते हैं। आज श्री कुमार नंदी सिद्धांत देव शिष्य प्रसिद्ध कथा वो उसी की संस्कृत है। इसको आगे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त बिंदुओं से पंचास्तिकाय संग्रह सूत्र की प्रामाणिकता, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी महत्ता निर्विवाद और सर्वोपरि है। अब इस ग्रंथ का नाम पंचत्थीय संग्रह अथवा पंचत्थीय संग्रह सुत्तम घोषित किया। वीरसेन स्वामी ने धवला पुस्तक 4 में उन्होंने पंचत्थीय पाहुड़ इस प्रकार का नाम दिया। प्रोफेसर ए चक्रवर्ती नयनार, इन्होंने पंचास्तिकाय के अंग्रेजी अनुवाद में ग्रंथ का नाम पंचास्तिकाय सार दिया है। हीरानंद जी ने पंचास्तिकाय समय सार ऐसा नाम दिया। कहीं कहीं इसका नाम पंचत्थिकाय संग्रहो ऐसा भी मिलता है। पढ़िए। इस प्रकार इस ग्रंथ के प्राकृत भाषा में पंचतेह संगहम सुतम, पंचतेह पाहुड़म, पंचतेह काय संग्रहो तथा हिंदी में पंचास्तिकाय संग्रह सूत्र, पंचास्तिकाय प्रावृत, पंचास्तिकाय सार तथा पंचास्तिकाय समय सार इत्यादि नाम उपलब्ध होते हैं। इनमें सर्वाधिक प्रचलित नाम पंचास्तिकाय संग्रह है। ग्रंथ की गाथा संख्या अब देखो इसमें कितनी गाथाएं हैं। तो गाथा की संख्या में किसी आचार्य के हिसाब से कुछ कम गाथाएं हैं, किसी आचार्य के हिसाब से कुछ ज्यादा गाथाएं हैं।
तो उस संबंधित विचार है, ये इतिहास की बात से उसको सिद्ध करेंगे। तो इसको भी एक बार हम रीड तो कर ही लेंगे, फिर विषय का प्रारंभ 2-3 दिन बाद होगा, है ना। तो थोड़ा सा इसके विषय में क्या इतिहास कहता है, क्या इसमें हम विषय प्रतिपादन क्या है, क्या क्या विषय देखेंगे इसमें, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी मिल जाए तो और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, कठिन नहीं लगेगा, ग्रंथ सरल लगेगा आपको। ठीक है, और इसमें बहुत सामान्य बातें, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 5 अस्तिकाएं, उनके स्वरूप का निरूपण है, और उसके माध्यम से आपको अध्यात्म में प्रवेश करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, और इसीलिए अब इसको लगाने का मन बनाया है। टाइम लगेगा इसको पूरा होने में, क्योंकि हम दोनों तीनों टीकाओं से पढ़ेंगे। अमृतचंद्र आचार्य इस गाथा का क्या अर्थ करते हैं, जयसेन आचार्य क्या कहना चाहते हैं, एक प्रभात चंद्र आचार्य की टीका है, वो भी देखते हैं मिलेगी तो, लेकिन वो हिंदी में नहीं है, वो संस्कृत की ही है, तो उसको अभी थोड़ा छोड़ देंगे, और भी कोई एक आध कहीं से मिलेगा तो वो भी देखते हैं। ठीक है, अब शेष चर्चा हम कल करेंगे। भैया जी भैया अध्यात्म से मतलब क्या होता है? वेरी गुड। देखो, जिसमें आत्मा की मुख्यता से कथन हो वो अध्यात्म है, और जिसमें 6 द्रव्यों का कथन हो वो आगम है। ठीक है, आगम और अध्यात्म में थोड़ा सा ही अंतर है। जहां आत्मा की मुख्यता से बात की जाए वो अध्यात्म है, और जहां 6 द्रव्यों की चर्चा की जाए समान रूप से वो आगम है। जैसे, भैया तो आत्मा से मतलब जीव द्रव्य का वर्णन हो, हाँ, बस खाली जीव द्रव्य, और उसमें छहों के छहों लेंगे, आएंगे तो ऐसे कह रहे बाकी हैं आप? भी, लेकिन मुख्यता किसकी होगी। जैसे समय सार ग्रंथ है, वहां शुद्धात्मा को समझाने के लिए उस ग्रंथ की रचना की कि आत्मा का शुद्ध स्वरूप कैसा है। यद्यपि वहां अन्य द्रव्यों की चर्चा भी आ गई, थोड़ी बहुत 7 तत्वों की भी आ गई, लेकिन यहाँ मुख्यता किसकी रहेगी, एक आत्मा की, तो वो अध्यात्म है। वैसे कोई अध्यात्म और आगम अलग अलग नहीं है। ठीक है, आगम का ही एक चैप्टर समझ लो, एक अंश समझ लो, अथवा जैसे दूध में से घी निकाला जाता है, ऐसे ही आगम में से मत कर अध्यात्म का विषय निकाला जाता है। ठीक है, अध्यात्म और आगम, बाकी शेष चर्चा अब इसकी कल करेंगे। कक्षा का टाइम हमारा 7:30 के अराउंड रहेगा, 7:30 से 5-10 मिनट पहले ही कोशिश करेंगे, ताकि 8 बजे तक फ्री हो जाए। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो।